कि 1.5-2 लाख रुपया हम निकाल सकते हैं सिर्फ ये अंडे का बिजनेस करें। जी बिल्कुल 2 लाख प्लस आप कमा सकते हैं। मैं आपके व्यूवर्स को सबसे पहले ये बता दूं कि अगर हिसाब लगाएं तो ये फार्म हमारा फ्री में तैयार हुआ है। ओह, कैसे सर? अगर आप इस वीडियो के ऊपर ये लिख देना कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप 500 बर्ड का फार्म कैसे तैयार कर सकते हैं तो मैं ये साबित कर दूंगा। हाँ, क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त बिशारत अली एक नए बिजनेस आइडिया के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 500 फैंसी बर्ड्स का शेड मतलब कितने में तैयार होगा, या 500 फैंसी जो मुर्गियों का बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं। शेड तैयारी, मुर्गियां, चूज़ा वगैरह, बीमारियां, उनकी वैक्सीनेशन और अंडे वगैरह, कंप्लीट बिज़नेस आइडिया तक इंशाल्लाह जो है वो मुकम्मल हाफिज़ साहब से बातचीत करेंगे। इनका ये शेड है, इन्होंने कैसे स्टार्ट किया और क्या क्या इनको जो प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ी, मुकम्मल A to Z इंफॉर्मेशन पूछते हैं। और जो भाई इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड है उनको इंशाल्लाह मुकम्मल बिज़नेस आइडिया लेके देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाफिज़ साहब क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब अपना ज़रा एड्रेस बता दें कंप्लीट, ताकि जिस बंदे ने आपसे बातचीत करनी है, अप्रोच भी करनी है, उसको आसानी रहे। जी मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इकराम है। जी और एज ए पैशन मैं एक यूट्यूबर हूँ। ठीक साडा सोना देश पंजाब यूट्यूब चैनल पे, और ये हमारा साइड बिजनेस है, पोल्ट्री फार्म है। ठीक है। और लोकेशन है पाकपतन सिटी के करीब है, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर हमारा 32 SB ये गाँव है। ठीक है, जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं माशाल्लाह। तो कब से इस बिज़नेस में है, कहाँ से स्टार्ट लिया, कैसे आपके माइंड में आया कि फैंसी मुर्गियों से ही स्टार्ट किया जाए? जैसा कि आपने ये रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनी होगी, उन्होंने भी इस पे जोर दिया। और कोविड चल रहा था तो कोविड में सारे जो बिजनेस फ्लॉप थे, वही बिजनेस बेस्ट था जो बंदा इजीली कर सके, घर में रह के कर सके। सही। तो बेसिकली हमने ये घर पे रह के सोचा था। फिर जैसे हमें इसमें मजीद हम आए, यूट्यूब पे आए, हमने देखा इसका ट्रेंड अच्छा है और इसका फ्यूचर भी अच्छा है, तो फिर हमने इसको एक प्रोफेशनल लेवल पे, बिजनेस लेवल पे लेके आए। इसके लिए हमें फार्म की ज़रूरत थी, और फिर इस फार्म के लिए भी हमने तकरीबन 200 के करीब फार्म और फार्मर्स का विज़िट किया, फार्म्स देखे, उनके आइडिया देखे, और उन सारे फार्मों का निचोड़ ये जो फार्म आपको हमारे अक्कम में नज़र आ रहा है ना, ये आप समझ लें कि 200 फार्म विजिट करने के बाद उनका जो हासिल जवाब था ना, ये फार्म है। यानी कि देखने वालों को ये भी एडवाइस है कि जिसने करना है कम से कम थोड़ा तजर्बा हो इस फील्ड में, थोड़ा सा वो विजिट कर लें फार्म वगैरह। जी। कितनी जगह का शेड है ये तकरीबन है 28 फीट इसकी चौड़ाई है, और तकरीबन 54 फुट इसकी 54 फुट इसकी लंबाई है। सही, आसानी से 500 बर्ड इसमें आ सकते हैं। जी इजीली आ सकते हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई एक बर्ड है प्रॉपर एग लेइंग, तो उसको 1 फीट जगह चाहिए होती है। सही। छोटा चूज़ा जो है वो 1 फीट में तकरीबन 4 चूज़े आ सकते हैं, 4 से 8 भी कहते हैं, लेकिन इजीली 5 से 6, 4 से 5 चूज़े आ सकते हैं। सही। जबकि ब्रीडर के लिए 1 फीट कम से कम 1 फीट जगह होनी चाहिए, जो आम देसी गोल्डन मिस्री है। सही। और अगर आप फैंसी पे जाएं, या ब्राह्मा पे जाएं, या लाइट सेक्स पे जाएं, या हैवी ब्रीड्स पे जाएं, तो उनके लिए 2 से 2.5 फीट जगह होनी चाहिए। तो हमारा ये 500 बर्ड, अगर आप इसमें गोल्डन मिस्री डालें तो वो 1000-1200 भी डाल सकते हैं। लेकिन प्रॉपरली फार्मिंग इसमें 500 बर्ड की इजीली हो सकती है। सही है। मैं आपके व्यूवर्स को सबसे पहले ये बता दूं कि अगर हिसाब लगाएं तो ये फार्म हमारा फ्री में तैयार हुआ है। ओह, कैसे सर? अगर आप इस वीडियो के ऊपर ये लिख देना कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप 500 बर्ड का फार्म कैसे तैयार कर सकते हैं, तो मैं ये साबित कर दूंगा। हाँ, क्या बात है जी, बिल्कुल कीजिए, थोड़ा बताइए भी सर। ऐसे कि हमने इसको 0 लेवल से शुरू किया है। ठीक है। हम चूँकि रही हैं, हम किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करते। अगर हम इसकी नींवें कुरेदते, ईंटें उसमें दफन होती, तो बाद में वो निकल नहीं थी। हमने 0 लेवल से इसको सतह ज़मीन से इसको उठाया। ठीक है। दूसरा, हमने इस पे फुल्ली हमने गारा यूज़ किया है, ताकि जब इसको उठाना पड़े या ख़त्म करना पड़े, कोई ईंट भी ज़ाया ना हो। सही है। इवन के कोई ईंट टूटे भी ना, ठीक हो, इजीली सारे निकल जाएं। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, हमने छत डाली है पक्की, हमने इस पे यूज़ की है मेटल। ठीक है। फुल मेटल। ठीक है। TR गार्डर। ठीक है। ये हमने आज से 6-7 माह पहले परचेज किया था। ये मटेरियल बिल्कुल सेव उसी तरह ही है आज, और रेट का पता चला है कि वो जिस टाइम हमने परचेज किया था ना,
उससे इस वक्त 40 रुपए पर केजी रेट बढ़ गया है। तो गोया कि अगर ये छत का सामान 1 लाख का परचेज किया था, अगर अब हम सेल करें तो 1,40,000 का हो गया। चलें, ईंटें हमारी बच गई, मटेरियल मेटल का हमारा सारा बच गया। ठीक ठीक। वेस्ट हमारा वो होगा जो ऊपर हमने काने डाले हैं, शॉपर डाला है, या जो हमारी लेबर कास्ट आई थी, वो 40 से 50 हजार हमारा इधर वेस्ट होगा। हमारी छत का जो मटेरियल है वो उतना हमें मार्जिन दे जाएगा, 1 साल बाद वो हमें डबल दे जाएगा। सही है। तो गोया कि हमारी ये सेव इन्वेस्टमेंट है। सही है। कितना तकरीबन आ गई इन्वेस्टमेंट सेव की है? कितनी आ गई अंदाजन? हमारी फार्म शेड के बनाने में तकरीबन 3 लाख जो है वो इस पे आई है, खर्चा है। हमने नीचे जो फर्श लगाया ना, मैं यहाँ पे बता दूं कि बड़े फार्मर ये गलती करते हैं, फर्श पक्का लगा देते हैं। ठीक है। उसका 2 नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो ये होता है कि उस पे पानी खड़ा हो जाता है। हाँ जी, ठीक है। खुश्क नहीं होता। दूसरा नुकसान उसका ये होता है कि जब वो ईंटें उखेड़ने लगे तो फर्श तोड़ना पड़ता है। ठीक है। हमने वैसे ईंटें अच्छी क्वालिटी की ईंट लेके नीचे लगा के ऊपर हमने रेत बिखेर के ऊपर हमने तो ये चावल का छिलका मतलब लगा दी है। अब ना तो वो पानी खड़ा होने देता है, जज़ब हो जाता है। जब भी हम उखेड़ेंगे पूरी की पूरी ईंटें साफ बाहर आ जाएंगे। हम मुख्तलिफ ब्रीड्स पे काम कर रहे हैं क्योंकि ट्रेंड आते वक्त किसी का पता नहीं चलता। हमने सबसे पहले ऑस्ट्रेलोप परचेज किए, लाइट सुसेक्स, ब्राह्मा, प्ले माउथ है, चंद पीस हैं, और फिर बैंटम्स हैं। बैंटम में वाइट बैंटम है, ब्लैक बैंटम है, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह हमारा सबराइट और अयाम सिमानी का वो इंशाल्लाह प्रोसीजर है। अल्लाह पाक अगर अल्लाह ने चाहा माशा इंशाल्लाह जी। तो ये 4-5 ब्रीड आपने एक ही शेड में मतलब कवर की हुई? जी, हमने मुख्तलिफ फार्म, एक ही फार्म के अंदर केज बनाए हुए हैं जालियों की, वो भी मेटल के हैं। सही। उसमें भी हमने 1 रुपया भी जाया नहीं किया। वो मेटल के थे। जब भी हम सेल करेंगे वो मेटल के वाले से भी रेट जिस वक्त सेल करेंगे हमें फिर भी वो कुछ ना कुछ दे जाएंगे। एक भी चीज जाया नहीं हमने की। सही। कुछ भी जाया नहीं किया। सर 500 बर्ड से ही आपने स्टार्ट लिया या बाद में ये? नहीं, हमने स्टार्ट पे सिर्फ 250 बर्ड ये परचेज किया था ऑस्ट्रेलोप का। ठीक है। फिर उसके कुछ दिन बाद 100 बर्ड हमने लाइट सुसेक्स का परचेज किया। ठीक। फिर उसमें कुछ ब्राह्मा और कुछ प्ले माउथ ऐड किए, और फिर उसके बाद हमने बैंटम्स इनको परचेज किए। जैसे जैसे हमें पता चलता गया हम सोचते कि ये भी अच्छी है चलने वाली, हम वो भी ऐड करते गए। अगर राय पूछे, एक बंदा बिल्कुल न्यू है, न्यूट्रल है, ठीक है, उसको चाहिए कि वो सस्ती ब्रीड से काम स्टार्ट करे गोल्डन मिस्री के। ठीक है। अगर उसको कुछ आइडिया है पहले तो फिर वो अच्छी से अच्छी ब्रीड पे करे ताकि उससे जल्दी रिटर्न ले सके। जैसे इस वक्त लाइट सुसेक्स है और ब्राह्मा है और सबराइट्स है। तो लाइट सुसेक्स इस वक्त काफ़ी रेयर ब्रीड है और कमर्शियल लेवल पे समझी जाने वाली, समझ में आ जाने वाली, इजीली इसका बिजनेस हो सकता है। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो लाइट सुसेक्स से स्टार्ट करे, और अगर वो कुछ जानता है, समझ बूझ रखता है, प्रॉपर समझ बूझ रखता है, तो वो 1 दिन के चूजे से कर ले। और अगर वो कहता है कि मैं इतनी खपत में नहीं पड़ना चाहता, तो जैसे हमारा ये 4 माह का माशाल्लाह बर्ड है, इस तरह के बर्ड से स्टार्ट कर ले। कितने बर्ड से स्टार्ट करें? और ये उसकी जेब पे, उसकी कैपेसिटी पे, जगह के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। अगर तो वो किसी बिजनेस से वाबस्ता है तो वो छत के ऊपर कर ले, इजी एक छोटा सा खुड्डा बनाए, एनवायरनमेंट अच्छा दे, और 20 बर्ड से 15 बर्ड से स्टार्ट कर ले। वहाँ से सीख भी जाएगा, कुछ सीख जाएगा, संभालने आसान होंगे, लुक आफ्टर करना आसान होगा। एक बंदा घर में नहीं है, बच्चे इसकी देखभाल कर लेंगे। ये कौन सा ढुड मारती है? सही बात। अब बकरे छतरे या गाय भैंस तो है नहीं, इसको एक बच्चा है, पानी डालना है, दाना डालना है, और फिर अगर छोटे लेवल से करेगा तो उससे एक्सपेंस भी इतने नहीं आएंगे। घर का वेस्ट, सब्जी का बचा खुचा सालन वगैरह का, उसमें आटा मिक्स करके वो डाल सकता है। उस पे उसके फीड के अखराजात भी कम आएंगे, छोटे, अच्छा कारोबार भी है। कब रिकवरी शुरू हो जाएगी और किस तरह होगी, ये जरा आइडिया बताइएगा। ये उसकी परचेजिंग पे डिपेंड करता है। पहले तो वो मार्केट ले, ऐसे अननोन बंदा इस फार्मिंग में ना आए, ये क्लियर कट मेरा जवाब है। सही है। जो पहले इसकी इंफॉर्मेशन ले, इसके बारे में आइडियोलॉजी ले, इसके बारे में रिसर्च करे कि कौन से बर्ड का बिजनेस स्टार्ट करना है, कहाँ सेल करना है, कैसे। पर हमसे पूछते हैं सर हम आपको सेल कर रहे हैं, आपने ये परचेज करने से पहले सोचना है, देखना है मैंने कैसे बिजनेस करना है। और कोई भी वो ना फीडर किसी के पास भी नहीं है भाई। सही है। हर किसी को पता है सोशल मीडिया इसका बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और सोशल मीडिया पे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे
OLX है और फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और दीगर मैसेंजर्स हैं। बिल्कुल। तो उन पे वो अपना बिजनेस जब चूज़ा परचेज करने के 5 माह बाद, एक दिन का लेगा तो 5वें माह, 2 माह का लेगा तो तीसरे माह, 3 माह का लेगा तो उससे 2 माह बाद उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। जब एग आएगा आप फिर उस पर डिपेंड करता है, वो हैचरी लगा के उनसे चूजा निकालेगा तो 1000 का सेल होगा। अगर वो अंडा सेल करेगा तो वो 400 का, 350 का, 400 का सेल। ये लाइट टू सेक्स की बात, लाइट टू सेक्स के बिजनेस की वही बिजनेस वो करें। अगर आपको जानकारी है तो आप फैंसी पे आएँ, अगर जानकारी नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, फिर वो आपकी जेब पे डिपेंड करता है सर। अगर तो एक दिन का चूजा लेगा 1000, 100 चूजा 1 लाख का आएगा, 3 लाख का उसके शेड तैयार होगा, 4 लाख शेड वाला 3 लाख आप निकाल दें, क्योंकि 2 साल बाद उसको रिटर्न मिल जाएगा। सिर्फ उसका चूजे पे खर्चा आएगा। और एक चूजे को तैयार करने के लिए कम से कम एक ब्रीडर तक पहुंचने के लिए 800-900 तक की उसके पास रकम होनी चाहिए। और फिर जब उसका बर्ड तैयार होगा फिर उसके बाद उसकी अर्निंग होगी। ठीक। ये आप एक 1 डे यूजे की बात कर रहे हैं। 1 डे की बात है। तो 5वें मंथ हमें रिकवरी शुरू हो जाएगी। 5 माह बाद रिकवरी होगी। वो एग्स का बिजनेस करेंगे या हैचिंग का करेंगे? ये उन पे डिपेंड करता है, उनकी कैपेसिटी पे, उनकी नॉलेज पे, उनके एनवायरनमेंट पे। चले एग्स के हिसाब से आप 100 मुर्गी का आप बता रहे हैं। 100 मुर्गी से 70 अंडा आता है। वो अगर उसका अच्छा रेट ले लेता है 100 मुर्गी से 70 इजीली अंडा आ सकता है, अगर प्रोडक्शन अच्छी हो जाए। ये शुरू की प्रोडक्शन की बात नहीं होती, जब पीक पे प्रोडक्शन होती है ना तब 70 अंडा आता है। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, आपका व्यूअर अच्छी तरह जानता है कि 70 अंडा अगर 350 से मल्टीप्लाई करें, आप 300 से भी कर लें। ज़्यादा क्वांटिटी हो तो माल थोड़ा सा लेस पे बेचना पड़ता है। 300 पे मल्टीप्लाई कर लें तो आप मंथली ये तो लाखों पे बात जाती है जी। इसी तरह ही आपने इन्वेस्टमेंट तो पहले कर ली ना, आपने 10 से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है आपकी उस वक्त। ठीक हो गया, क्या बात है हाफिज साहब। इसमें थोड़ा सा दूसरी तरफ भी देखना पड़ता है कि मोर्टेलिटी रेट और इसकी वैक्सीनेशन के हिसाब से ये क्या इकदाम होने चाहिए? अगर आप जब चूज़ा परचेज करेंगे, जिनसे भी करेंगे, वो आपको सारी इसकी वैक्सीनेशन और जो इसकी मेडिसिन है वो समझा देंगे। अदरवाइज आपके पास यूट्यूब हो, गूगल हो, आपके पास इंस्टाग्राम हो और आपके पास ये फेसबुक के प्लेटफॉर्म हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, मेडिकेशन पूछ सकते हैं। आप अपने करीबी किसी भी वेटरनरी स्पेशलिस्ट से रब्ता कर सकते हैं, अपना डेड बर्ड उठा के ले जाएं। हम भी ऐसे ही करते हैं, शुरू पे भी ऐसे करते थे कि जो एक्सपायर होता है उसको लेके जाते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं। जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स या वेटरनरी स्पेशलिस्ट जो हमें रिकमेंड करते हैं, हम वो मेडिसिन बाकी बर्ड्स को यूज़ करते हैं। 1.5-2 लाख रुपया हम निकाल सकते हैं सिर्फ ये अंडे का बिजनेस करें। जी बिल्कुल, 2 लाख प्लस आप कमा सकते हैं। अच्छी एनवायरनमेंट अगर देंगे, बर्ड पे मेहनत करेंगे, आप उसको किसी के हाथ में नहीं छोड़ेंगे। इतना बड़ा बिजनेस आप छत पे नहीं कर सकते, आप प्रॉपर फार्मिंग करें। छोटे लेवल पे तो हो सकता है, किसी के हैंडओवर बंदा कर सकता है, बड़ा बिजनेस फार्म की सूरत में होगा और इंशाल्लाह आपको उससे रिजल्ट जरूर मिले। माशाल्लाह। सर, खुराक का 100 मुर्गी का क्या हिसाब है? क्या खुराक इनको डाली जा सकती है और कितने खर्चे? एक ब्रीडर जब एक मुर्गी तैयार ब्रीड बन जाती है पूरी, उसको 100 ग्राम 110 ग्राम जो उस वक्त उसको खुराक दी जाती है। और हम मिनिमम कह देते हैं एक चूज़े को ब्रीडर बनाने तक सारे अखराजात 800 से 900 रुपये होते हैं। सही, 4-5 मंथ तक। 5 मंथ तक। माशाल्लाह जी। कंप्लीट बिजनेस आइडिया हाफिज साहब ने आपको समझाया, शेड का, वैक्सीनेशन का भी बताया और प्रॉफिट का भी बताया, सेलिंग का भी बताया। सारा A to Z प्रॉब्लम्स जो है वो इन्होंने बताई। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, क्योंकि कोई ना कोई वीडियो में न्यू चीज़ आती रहती है, कोई ना कोई कमी बेशी रहती है, तो आप लोगों से हमें सीखने का मौका मिलता है। कारोबारी सलाह यूट्यूब चैनल को लाजमी जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ देखें और एक अच्छा अपना रोज़गार जो है वो चला सकें, सीख सकें आप। तो कोशिश होती है इसी तरह के एक अच्छे से और यूनिक से बिज़नेस आइडियाज़ आप तक लाते रहें, आपको जो है वो समझाते रहें, दिखाते रहें। इसी तरह के एक अच्छे से और यूनिक से बिज़नेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।